सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा साप्ताहिक भविष्यफल 8 से 14 जनवरी 2024 द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर गुरु, कन्या राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा और शुक्र, धनु राशि पर मंगल, सूर्य और बुध, शनि कुंभ राशि पर रहेंगे और राहु मीन राशि पर। 9 तारीख को चंद्रमा रात्रि 9:11 पर जो है धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत यही चंद्रमा 11 तारीख को रात्रि 11:05 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा और 13 तारीख को रात्रि ही 11:35 पर जो है चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जबकि सूर्य अभी धनुराशि पर है और 14 तारीख को मकर संक्रांति हो जाएगी। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, 6 मास तक उत्तरायण में रहेंगे और भारतीय परंपराओं के अनुसार शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें गृह प्रवेश, गृह निर्माण इत्यादि प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार 14 तारीख को यद्यपि रात्रि 4:53 पर जो है सूर्य उदय होने से पूर्व मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 तारीख को भी सारा दिन जो है पुण्यकाल रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय बहुत अनुकूल है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा दे रहा है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परंतु 9 तारीख रात्रि 9:11 के उपरांत जो है समय पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा मेष राशि के लिए होने वाला है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ षष्ठ स्थान में है, षष्ठ स्थान शत्रु का है, शत्रु पक्ष पर सावधानी रखनी होगी, रोग से भी सावधानी रखनी होगी और साथ उपरांत 9 रात्रि के उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। परंतु 11 तारीख के उपरांत 11:05 के उपरांत जो है विशेषकर जो है 2.25 दिन के लिए कई यात्राएं बड़ी सावधानी से करनी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और 13 तारीख के उपरांत जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। जहां मिथुन राशि के जातक की बात है, मिथुन राशि के जातक के लिए का स्वामी जो है बुध ग्रह दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक लाभ दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है और शारीरिक सुख मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ चंद्रमा जहाँ अपने से जो है मिथुन राशि के जातक के लिए अपने से 6ठे स्थान में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जबकि वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा ये अपने से 7वें भाव में था, दाम्पत्य जीवन में था और नीच का था, इसलिए कुछ समस्याएं दे रहा था। परंतु मिथुन राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, रोग पर नियंत्रण रखना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से 5वें भाव में है, शुक्र विवाह विराजमान है, बौद्धिक विकास दे रहा है, परंतु कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से 8वें भाव में है, इसलिए स्वगृह है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार में छोटी मोटी उलझने आ सकती है, परंतु फिर भी उत्तरोत्तर जो है लाभ ही मिलेगा। जहाँ धर्म और कर्म की तरफ अगर रुचि बढ़ाते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है
और सरकारी तंत्र से, सरकारी पक्ष से विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सूर्य अभी जो है सिंह राशि के जातक के लिए पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख देता है। छोटी मोटी उलझने आ सकती है क्योंकि राहु अष्टम स्थान में है, इसलिए छोटी मोटी उलझनों से सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है जहां सिंह राशि के जातक के लिए जब ये चंद्रमा अपने से पंचम भाव में चला जाएगा, चतुर्थ स्थान में होने के कारण पंचम भाव में चला जाएगा और पंचम भाव में जो है बौद्धिक विकास कराएगा। अभी वर्तमान में जो है कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं वाद विवाद से बचना होगा, परंतु धर्म के स्थान में, भाग्य के स्थान में जो है गुरु का होना धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ाता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। कन्या राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां अभी चतुर्थ स्थान में बौद्धिक विकास करवा रहा है, भूमि संबंधी लाभ को देने की यह संकेत कर रहा है। शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। वहां व्यापारिक पक्ष से और दाम्पत्य जीवन से छोटी मोटी उलझने आ सकती है, इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हितकर होगा। यात्राओं के योग बढ़ेंगे और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, धन का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में गुरु ग्रह बैठा है, इसलिए विशेष करके जो है व्यापार में विशेष सफलता के योग देगा। शत्रु पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए धन का आगमन होने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह जो राशि पर बैठा है, दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए जहाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है वहाँ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातक के लिए कहीं स्थायी रूप से भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का योग बन रहा है, इसमें आप खरीद सकते हैं, सफलता मिलेगी और साथ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जो है अपने से पंचम भाव में है। पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। शिक्षा में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध भी राशि पर ही विराजमान है, पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। और साथ चंद्रमा कहीं शरीर पर व्याय करवाने की संभावना कर रहा है, परंतु 9 तारीख के उपरांत रात्रि 9:11 के उपरांत जो है समय बहुत अनुकूल आ जाएगा। धन का आगमन होगा, यात्राओं के योग बनेंगे और साथ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, धन का आगमन करवाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जो है द्वादश स्थान में मंगल और सूर्य और बुध का होना, कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप होगी। बाह्य स्थान में अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे। विशेष करके यात्राओं में सावधानी रखनी होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। जहाँ चंद्रमा है वो आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु उपरांत चंद्रमा भी धनु राशि में जब आ जाएगा तो विशेष करके व्यय के संदर्भ में और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा 11 तारीख के उपरांत रात्रि के बाद, तो विशेष प्रकार से ये धन का आगमन और यात्राओं के योग बनाएगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से द्वितीय स्थान में थी, इसलिए विशेष करके जो है ये धन का आगमन ही देता है और विशेष सफलता के योग बनेंगे। चंद्रमा के योगी मकर राशि के जातक के लिए अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ देता है, उपरांत थोड़ी समस्या आएगी और उसके उपरांत उत्तर लाभ मिलेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, अपने स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन को शत्रु दृष्टि से देख रहा है, इसलिए
पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। अष्टम स्थान में केतु है, कहीं गुप्त अंग में रोग का भी भय बना रहता है, परंतु अकस्मात कहीं से धन आगमन होने की पूर्ण संभावना बनती है। जहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए चंद्रमा यद्यपि नीचस्थ है परंतु दसम भाव में है, फिर भी कहीं राजपक्ष से छोटी मोटी उलझने हो सकती है। उनके निराकरण करने के लिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहे करें। मान सम्मान, उपरांत धन का आगमन, और उपरांत कुछ जब मकर में राशि में ये चंद्रमा प्रवेश करेगा तो 11 तारीख के उपरांत तो विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, व्याध की दौड़ धूप से बचना होगा। परंतु जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 13 तारीख के उपरांत तो उसमें अनुकूल आएगा, धन का आगमन होगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु राशि पर राहु का होना, दाम्पत्य जीवन में केतु का होना, पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष करके विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ गुरु मंत्र का जाप करते रहा करें। और कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप हो सकती है, परंतु जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो भाग्य स्थान में धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत जो है 10वें भाव में आएगा, 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। जब आपने से एकादश स्थान में जाएगा तो आर्थिक लाभ देगा, परंतु 13 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके 2.25 दिन के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ सूर्य की स्थिति है, सूर्य मकर संक्रांति को अपनी मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। और भगवान सूर्य की उपासना करें, उनके लिए जल चढ़ाएं और नदी, तालाब, गंगा, यमुना, सरस्वती के दर्शन करें, वहाँ स्नान करें मकर संक्रांति के दिन, तो शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिमाचल।